नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल इनोवेशन एकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन का भरपूर सदुपयोग कर रहे होंगे। लॉकडाउन ऐसा उम्मीद था कि बहुत कम समय तक चलेगा, 10 दिन 20 दिन, लेकिन बहुत लंबा खींच गया। सभी लोग इससे ऊब गए हैं एक तरह से, लेकिन ऊबने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस उबाहट से बचाने के लिए और क्लासरूम का माहौल आपको फिर से देने के लिए इनोवेशन एकेडमी फिर से आपके सामने आ गया है एक नए वीडियो के साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा मैं आपसे खेद भी प्रकट करता हूं कि पिछले वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में थोड़ा सा विलंब हो गया। इसका कारण ये था कि हमारे साथ कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही थी जो हमने दूर कर लिया है। आगे से आपको रेगुलर वीडियो भी मिलेगा। आज के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि रोज़ एक वीडियो अपलोड होता रहेगा मैथ्स का, रीजनिंग का। बहुत जल्दी हमारे साथ तबरेज सर और संतोष सर भी जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत हो गई है। 1-2 दिन में आपको संभवतः तबरेज सर का और संतोष सर का वीडियो मिलना भी शुरू हो जाएगा। विवेक सर का डाइस पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 रुका हुआ था। इसी टेक्निकल समस्या की वजह से अब ये समस्या दूर हो गई है। कल से आपको डाइस का वीडियो मिलना भी शुरू हो जाएगा और मेरा वीडियो भी आपको लगातार एक पार्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट का हो चुका है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूं। अब आज एसआई का पार्ट 2 जाएगा, इसके आगे फिर रेगुलर इसी क्रम में पार्ट 3 पार्ट 4 भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा और मिलता भी रहेगा आगे। आइए अब हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए पिछले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले बार सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को देखा था। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, क्या मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर कैसे निर्धारित करते हैं, कितने समय के लिए उधार देते हैं। 1-2 फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया था और आपको उदाहरण के लिए 5 क्वेश्चन भी कराए थे। आज उसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं पिछले वाले वीडियो को आपको याद दिलाऊं तो इसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साधारण ब्याज I बराबर होता है PRT/100। मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मूले का यूज न करके हम लोगों को एक सिंपल कंसेप्ट रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन का RT% होता है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ इसी सिंपल से कंसेप्ट पर ख़त्म कर दूंगा। हमेशा एक ही बात को ध्यान में रखिएगा। अभी आप देखेंगे, आज तो मैं थोड़ी बड़ी वीडियो भी बनाऊंगा और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिश करूंगा कि कम से कम अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत कर दूं आज। आप देखेंगे कि ये जो ब्याज बराबर मूलधन का RT% है, ये आया तो हालांकि यहीं से है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो इस फॉर्मूले पर रख करके हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन के थ्रू, जो नॉर्मली 8 लाइन 9 लाइन 10 लाइन जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी मदद से, हालांकि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, ट्रिक के रूप में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आप देखेंगे कि उस 9-10 लाइन के प्रश्न को मैं कितनी आसानी से 2-3 लाइन में इस पर ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। मैं आपको पिछले वाले क्लास को, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया, 5 दिन का समय हो गया, तो मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको पीछे वाले क्लास का एक बार आपका रिवीजन हो जाए। फिर मैं आगे आज का शुरू करूँगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिर्फ रिविजन के लिए। पहला उदाहरण आप देखें, ये सिर्फ मैं आपको पिछले वाले क्लास का रिविजन करवा रहा हूँ। मान लीजिए एक प्रश्न है जिसमें मूलधन की वैल्यू है 500, साधारण ब्याज की दर है 2% वार्षिक, समय है आप मान ले 5 वर्ष और हमको निकालना है कि ब्याज कितने रुपए होगा। सिर्फ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप ये देख लें। मैंने आपसे कहा था कि जब भी साधारण ब्याज की होगी बात, ये साधारण ब्याज है, जब भी साधारण ब्याज की बात होगी कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको मूलधन का RT% निकाल देना है और RT का मतलब होता है R गुणे T। तो आप जरा देखें, यहाँ पर R की वैल्यू है 2, T की वैल्यू है 5। तो RT का मतलब क्या हो गया, R गुणे T, 2 गुणे 5 कितना आ गया 10। RT का वैल्यू है 10, तो हमारा RT% कितना हो जाएगा 10%। और किसका 10%? P का। P मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 500, यानी जो ब्याज होगा ये 500 का 10% होगा। और आप देख लें, 500 का मतलब गुणा, 10% का मतलब 10/100, तो 20 कट गया और यहाँ पे 5 गुणे 10 की वैल्यू होगी 50, यानी यहाँ पर ब्याज कितना मिल जाएगा हमको, 50 रुपये का ब्याज हमको मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है।
बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि जो ब्याज होगा वो मूलधन का RT% होगा। R की वैल्यू 2, T की वैल्यू 5, तो RT कितना हो गया 10%, कितने रुपए का 500 का, P का, तो 500 का 10% कितना आएगा 50। मैं आपको एक उदाहरण और करा दे रहा हूँ, इसके बाद में अब आज की क्लास शुरू कर दूंगा। उदाहरण नंबर 2, आप मान लें कि मूलधन 2500 रुपये है, साधारण ब्याज की जो दर है वो 4% वार्षिक है और जो समय है ये 5 वर्ष है। अब यहाँ पे अगर हमें ब्याज निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो अब मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, आप देखिए कितना सिंपल तरीका है। आप जानते हैं ब्याज का मतलब मूलधन का RT%, RT का मतलब R गुणे T, 4 गुणे 5 कितना आएगा 20%। तो अब चूंकि RT% की वैल्यू है 20%, यानी जो ब्याज होगा वो मूलधन का यानी कि 2500 का मतलब गुणा 2500 का 20% होगा, यानी 20/100। तो 2 0 कट गया, यहाँ से 25 दूनी 50 और 1 0 ये भी है, यानी कि ब्याज कितना मिल जाएगा हमको, ब्याज हमको मिल जाएगा 500 रुपये। तो ये मैंने आपको 2 उदाहरण सिर्फ इसलिए करवा दिया कि आपका पिछला वाला जो हमारा पार्ट 1 था वो आपका रिवीजन हो जाए, आपका रिवाइज हो जाए। अब मैं आज नई क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत छोटे में 2-3 लाइन में समाप्त कर देंगे। अब देखिए, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए क्रम में आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते जाएंगे। आप एक बात इसके पहले और समझ लें, जैसे अगर मूलधन हो 2000 रुपये, ब्याज की दर हो सपोज 3% वार्षिक और समय है मान लीजिए 4 वर्ष। अब आप जरा सा ध्यान दें, यहाँ पर अगर मैं ब्याज निकालूं तो अब मैंने आपसे पहले कह दिया है कि आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो ब्याज होता है वो मूलधन का RT% होता है। RT कितना आएगा 12%, 3 गुणे 4 12%, यानी जो ब्याज होगा वो 2000 का 12% होगा। तो 2000 का 12% यानी बटे में 100, 2 0 कट गया, यहाँ से आपका ब्याज बराबर 12 दूनी 24 और 0, यानी आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगा 240 रुपये। अब आप एक बात को ध्यान दें, मूलधन का मतलब होता है कि जिस पैसे को उधार देते हैं, तो इसका मतलब मैंने किसी व्यक्ति को 2000 रुपये उधार दिया था, उससे ये तय हुआ था कि हर साल 3% का ब्याज देगा और 4 साल में मेरे पैसे को वापस कर देगा। जब 4 साल बीत जाएगा और वो मुझको पैसे देने वापस आएगा तो मुझको मेरे 2000 रुपये तो वो देगा ही, इसके अलावा ब्याज के रूप में वो मुझको 240 रुपये और भी देगा। तो मुझे कुल धनराशि वापस मिलेगी कितनी, तो आप देखें 2000 रुपया उसने मेरा लिया था वो भी मुझको देगा और प्लस उस पर 240 रुपये का वो मुझको ब्याज भी देगा, यानी मुझे वो कुल वापस कितना करेगा 2240 रुपये। तो ये जो हमें टोटल पैसा वापस मिलता है जिसमें हमारा मूलधन भी शामिल होता है और हमारा ब्याज भी शामिल होता है, इसको हम बोलते हैं मिश्र धन। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं और इसको लिखते हैं हम AC। तो अब आप देखें, मिश्र धन निकालने के लिए हमने क्या किया, दिए गए डेटा के आधार पर पहले ब्याज निकाल लिया और फिर मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया तो मिल गया मिश्र धन। लेकिन अगर हम चाहें तो मिश्र धन को हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना ब्याज निकाले। अगर किसी प्रश्न में हमसे पूछ दिया कि बताओ कितना होगा मिश्र धन, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम पहले ब्याज निकालें फिर दोनों को जोड़ें। हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये आप देखें। अभी यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिलता है। तो आप देखें, यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो मिश्रधन होता है ये मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिलता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा जिससे आप डायरेक्ट भी निकालना शुरू कर देंगे अमाउंट। आप ये याद रखिएगा कि जो मूलधन होता है इस पूरे चैप्टर में, पूरे साधारण ब्याज में जब भी मूलधन की बात होगी, आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि जो मूलधन होता है ये हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मूलधन जो होता है वो अपने आप में कितना % होता है, तो आपको सीधे यही कहना है कि भाई साहब जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। जरा आप ध्यान दें, अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बिना ब्याज को निकाले हम डायरेक्ट अमाउंट को निकाल सकते हैं। इसी को लेके चलते हैं, यही उदाहरण। मूलधन 2000 रुपये था, ब्याज का दर 3% वार्षिक था और समय था हमारा
4 वर्ष। तो मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या है कि मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर कितनी राशि वापस मिलेगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो समझिए आप, अभी आपसे मैंने एक बात कहा कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन और ब्याज के योगफल के बराबर होता है। अच्छा, आप मुझको ये बताइए इस प्रश्न में ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज का मतलब क्या होता है, RT%। आर की वैल्यू है 3, टी की वैल्यू है 4, तो RT कितना होगा, 3 चौक के 12%, यानी इस प्रश्न में ब्याज मिलेगा 12%। और मैंने आपसे ये भी कहा कि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए मिश्रधन क्या होगा, और आपको ये पता है कि ये कैसे मिलता है, ये मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिलता है। तो अब क्या होगा, देखिए 12% तो यहाँ पर ब्याज हो गया RT% वाले कंसेप्ट से, 3 चौक के 12% तो ब्याज मिलेगा। और मूलधन कितना होता है 100%, वो फिक्स होता है 100%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 100% मूलधन और 12% ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए। मूलधन 100%, ब्याज 12%, कुल कितना हो जाएगा 112%। यानी हम इस 2000 रुपये का अगर 112% निकाल दें, 2000 का 112% यानी बटे में 100, तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा मिश्रधन। आप देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 112 दूनी 224, और इसके आगे ये जीरो भी, यानी कितना हो गया 2240 रुपये। आप देखिए दोनों का आंसर सेम है, लेकिन हमको बीच में कहीं पर भी ब्याज नहीं निकालना पड़ा। तो अब आप इसको ध्यान में रखिएगा, अगर आपको डायरेक्ट भी निकालना होगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है ब्याज कितना मिल रहा है 12%। बस क्या करेंगे, इस ब्याज में मूलधन को जोड़ेंगे। मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% तो मूलधन मेरा होगा ही, जो भी मूलधन रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% मूलधन 12% ब्याज दोनों को जोड़ देंगे 112%, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ जगह बची है, इतने में ही खत्म करने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान दें। एक कोई सिंपल सा एग्जाम्पल फिर ले लेते हैं, जिससे मान लीजिए मूलधन है 4000 रुपये। ध्यान से आप समझिएगा कंसेप्ट को। ब्याज की दर कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से, चलिए ले लेते हैं 5% वार्षिक, और समय हम ले लेते हैं 4 वर्ष। अब इस प्रश्न में हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि बताओ मिश्रधन क्या होगा, यानी हमें कहीं पर भी ब्याज की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो ध्यान दें, मैंने आपसे कहा कि मिश्रधन का मतलब क्या है, आप बस मूलधन और ब्याज को जोड़ दो। बताओ यहाँ पर आप ब्याज कितना मिलेगा आपको ब्याज मिलेगा 20%। ब्याज का मतलब RT%, तो 5 × 4 करेंगे, RT कितना जाएगा 20%। 20% तो हमारा ब्याज हो गया। अब हमको निकालना है मिश्रधन, यानी हमको ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, तो 20% ब्याज और 100% तो मूलधन होता ही है, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 120%। यानी हम सिंपली इस 4000 रुपये का 120% निकाल दें, हमको आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो कट गया, ये हो गया 12 चौक के 48, और 2 जीरो बच गया, यानी कितना हो जाएगा मेरा अमाउंट 4800 रुपये हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपको मिश्रधन निकालना होगा, अमाउंट निकालना होगा, आपको पहले ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली RT% की मदद से आप ब्याज निकाल लीजिए। और याद रखिए कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है, तो जो भी आपका ब्याज आए 10%, 12%, 20%, उसको 100% में जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो आइए, जो मैंने अभी आपको सिखाया या हमने जो अभी तक सीखा है आज वाले में मिश्रधन में, सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं आपको इस पर और करा दे रहा हूँ उदाहरण के लिए, फिर आ जाएंगे हम कंसेप्ट पर। देखिए 3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए, बस केवल रिवीजन के लिए कि हाँ हमें क्लियर है कि हमें आ रहा है। मूलधन 400, ब्याज की दर 4% वार्षिक, समय 10 वर्ष। चलिए अब हमको पता करना है कि क्या होगा अमाउंट, क्या होगा मिश्रधन, हमको ये डायरेक्ट करना है बिना ब्याज निकाले। तो ध्यान दीजिए, अब आपको पता चल गया ये कैसे निकलता है। मिश्रधन क्या होता है, जब हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं। यहाँ ब्याज कितना मिलेगा 40%, ब्याज का मतलब RT%, 4 दहा में 40%, 40% हमारा ब्याज हो गया, और हमें इसमें जोड़ना किसको है, मूलधन को, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए। तो मेरा ब्याज है 40%, मूलधन होता है 100%, दोनों को जोड़ देंगे तो 40% ब्याज, 100% मूलधन, कुल कितना आ गया 140%। तो सिंपली आप बस 400 रुपये का 140% निकाल दीजिए। 2 जीरो कट गया, और ये आपका हो गया
यहाँ पे आप कितना जाएगा, 14 चौके 56 और ये 0, यानी कितना हो गया आपका मिश्र धन 560 रुपये। सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो। एक और देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं मूलधन हमारा है 2400 रुपये, ब्याज की दर है 12.5% वार्षिक और समय मान लेते हैं हम हैं 2 वर्ष। अब हमसे पूछ रहा है बताओ भैया क्या होगा मिश्र धन। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मिश्र धन का मतलब होता है हम मूलधन और ब्याज दोनों को आपस में जोड़ दें। तो बताइए यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज का मतलब RT, दोनों का गुणा करो, 12.5 गुणे 2 कितना 25, 12.5 का दोगुना कितना होता है 25, तो ब्याज कितना मिलेगा 25% और मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% मूलधन और 25% ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएगा हमारा अमाउंट 125%, कितने रुपए का 2400 का। तो बस सिंपल ये एक लाइन का है, आप 2400 का 125% निकाल दीजिए। यहाँ से आप 2 जीरो काट दीजिए, ये आपका हो गया, यहाँ बचेगा 24 और यहाँ कितना बचेगा आपका 125। तो 125 गुणे 4 करेंगे तो 500 आएगा, 125 में जब आप गुणा करेंगे 4 का तो 500 आएगा, 500 का 0 बचेगा 50 और 125 दूनी 250 और 50 पहले का भी 300, यानी कितना आपका हो गया अमाउंट, ये अमाउंट हो गया आपका 3000 रुपये। तो आप देख रहे हैं अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ब्याज वगैरह निकालने से आप बच जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम आ जाएंगे टाइप पर। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें से आपके प्रश्न में आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप रेलवे का देंगे, पुलिस का देंगे, SSC का देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है, लेकिन हाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, यानी जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो उन प्रश्नों को समझने के लिए आपको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप ये समझिए कि अभी ये बस केवल एक खाका तैयार हो रहा है, आपके चैप्टर की नींव रखी जा रही है। और ये भी तय है कि अगर आपने नींव अच्छे से रख ली तो फिर उसके बाद जब टाइप शुरू होगा, यानी जब बिल्डिंग बननी शुरू होगी, तो उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, बहुत मजबूत, बहुत टिकाऊ बिल्डिंग बन जाएगी, यानी आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे टाइप वाइज। मान लीजिए मूलधन 200 रुपये ले लेते हैं, ब्याज की दर ले लेते हैं सिंपली 2.5% वार्षिक और समय ले लेते हैं 4 वर्ष। अब हमको बताना है कि मिश्रधन कितना होगा। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। कैसे निकलेगा भाई मिश्रधन, जब हम मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने पर निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पर ब्याज कैसे मिलेगा, ब्याज का मतलब होता है RT%, यानी हमको दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो आप ब्याज के लिए 2.5 का 4 में गुणा करिए, 2.5 का 4 में गुणा करिए, RT% इतना आपको ब्याज मिलेगा। तो 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 और गुणे 4%, इतना आपको ब्याज मिलेगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कितना आपको ब्याज मिलेगा 10%। और वैसे भी अगर आप 2.5 का गुणा करेंगे 4 में तो 10 ही आएगा। कैसे, 2.5 का दोगुना कितना होता है 5, 5 का दोगुना कितना होता है 10, यानी 2.5 गुणे 4 का मतलब 10%। सिंपल सी बात है। तो इस प्रश्न में हमको ब्याज कितना मिलेगा 10%, लेकिन हमको ब्याज नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है मिश्रधन। और ये कैसे निकलेगा, जब हम ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे। तो ब्याज है 10% और मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% मूलधन 10% ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 110%। कितने रुपए का 200 का, 200 का 110%। तो 2 जीरो काट दीजिए और यहाँ हो गया 11 दूनी 22 और 1 जीरो यहाँ पर भी है, यानी कितना हो जाएगा आपका अमाउंट 220। तो ये मैंने आपको ब्याज निकालना बता दिया, ब्याज का मतलब मूलधन का RT%। मैंने आपको अमाउंट निकालना बता दिया, कैसे निकालेंगे, सिंपली RT% की मदद से ब्याज निकालेंगे और मूलधन को जोड़ देंगे, ये निकल जाएगा। आपका बेसिक्स खत्म हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो वैसे प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनकी मदद से कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग इसके बाद देखेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इन तीनों क्वेश्चंस का ले लें, बाद में आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। अब मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक कंसेप्ट था, अब हम शुरू करेंगे टाइप वाइज। मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जब हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे तो टाइप 1 एक तरह के सारे प्रश्न, फिर टाइप 2 एक तरह के और प्रश्न, फिर टाइप 3 अगले तरह के प्रश्न, ऐसे करते करते। और एक बात और, हर टाइप में अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे,
लेकिन जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगा, टाइप 1 के बाद टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, वैसे वैसे जो क्वेश्चन है उसका आप कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो होंगे वो धीरे धीरे कठिन होते जाएंगे। टाइप 1 में बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बेसिक, टाइप 2 में थोड़े कठिन क्वेश्चन, टाइप 3 में थोड़े और कठिन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि टाइप 1 से शुरू करेंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। आप उसको सीख लेंगे जब, तो फिर जब आप टाइप 2 पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ना पढ़ाऊँ, सीधे टाइप 6 करा दूँ, तब सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। घबराने की बात नहीं है, साथ में बने रहिए, आराम से पढ़ना है। टाइप 1 अभी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, आप ये समझ जाएंगे। फिर टाइप 2 हल्का सा लेवल अप होगा, टाइप 3 और अप होगा, करते करते CGL मेंस तक में जितने क्वेश्चन आते हैं SI से, मैं आपको वो भी करा दूंगा। आप बस निश्चिंत होकर के, विश्वास बना करके हमारे साथ डटे रहिए। आइए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, अभी आप देखें इसको। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 144 रुपये है। धनराशि क्या होगी? इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ पैसा उधार दिया होगा। कितना धनराशि उधार दिया है ये हमको नहीं दिया है, किसी धनराशि बोल दिया है, यानी मूलधन के बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जब उधार दिया होगा तो उससे कहा होगा कि हर साल मैं तुमसे 4% का ब्याज लूँगा, और उधार दिया है कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो जब 6 साल बीता होगा तो उस व्यक्ति ने कितने रुपये ब्याज भरा? 144 रुपये का ब्याज भरा, यानी कि 4% हर साल वो ब्याज दे रहा था, और 6 साल के बाद उसने ब्याज के रूप में 144 रुपये दिया। बोल रहे हैं बताओ कितना रुपया उधार दिया था, धनराशि कितना था, यानी उधार कितना दिया था। तो आप देखें, धनराशि हमको नहीं पता, यानी प्रिंसिपल हमको नहीं पता, प्रिंसिपल हमसे पूछा है ना। ब्याज का दर दिया है 4% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में दे दिया है 4% वार्षिक, और समय कितना है? 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्षों के लिए उधार दिया गया था। ब्याज के रूप में मिला कितना है? 144 रुपये। आप देखिए, हमको ब्याज दे दिया है कि कितना मिला था, कह रहा है धनराशि क्या होगी। अब आप मेरी बात को समझें, कैसे हम सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ब्याज कितना मिला उसको? 144 रुपये, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ब्याज का मतलब क्या होता है? RT%, यानी R और T का गुणा करेंगे, जितना आएगा उतना ही ब्याज मिलेगा। तो ये बताइए, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से या हमारे ट्रिक के हिसाब से यहाँ पर कितना % ब्याज मिलना चाहिए? RT% कितना आएगा? 4 × 6 24%। हमारे हिसाब से ब्याज मिलना चाहिए 24%, लेकिन क्वेश्चन में कितना ब्याज मिला है? 144 रुपये, यानी हमारा जो 24% है वो क्वेश्चन का 144 रुपये है। भाई ये ब्याज दिया है ना हमको, तो अब चूंकि हमें क्वेश्चन में ब्याज दिया है तो हम ये पता कर लें कि यार हमारे अकॉर्डिंग कितना ब्याज आएगा। हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना आ रहा है? 24%। तो मेरा ब्याज है 24%, क्वेश्चन का ब्याज है 144 रुपये, यानी मेरा 24% क्वेश्चन के 144 के बराबर है। यहाँ से आप निकाल लीजिए 1% की वैल्यू, ये हो जाएगा कितना? 144/24। आप जानते हैं 1 के लिए भाग करना पड़ता है, दोनों कट जाएगा तो काटिए, 12 से कट जाएगा, 12 से 12 बार में कटेगा 144, और 12 से 2 बार में कटेगा 24, 12 दूनी 24, और 2 से 12 कटेगा कितनी बार में? 6 बार। यानी यहाँ से हमको 1% की वैल्यू मिल गई 6। अब हमसे क्या पूछ रहा है? धनराशि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो अब आप बताइए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी धनराशि अपने आप में कितनी होती है? 100%। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको धनराशि निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे? सिंपली 100% की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमको ये बात पता है अच्छी तरह से। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक धनराशि अपने आप में 100% होती है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे धनराशि पूछेगा तो क्या करेंगे आप? 100% का मान निकाल देंगे। अब बताइए, 1% का मान है 6, और हमको निकालनी है धनराशि। धनराशि होती कितनी है? 100%। तो अगर 1 बराबर 6 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 × 6, यानी कि धनराशि कितनी हो जाएगी? 600 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। ब्याज है 144 रुपये, यहाँ ब्याज है 24%, यानी कि 24 बराबर 144, तो 1 बराबर 6, तो 100 बराबर 600। सिंपल सा कंसेप्ट। तो भाई एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। पहले क्वेश्चन में आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। अगर थोड़ा बहुत डाउट आपको बचा हुआ है तो उस डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। मैं देखो आपको हर टाइप का कम से कम 2 क्वेश्चन कराऊंगा।
पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करना कैसे वो आप सीख लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में अगर आपको कुछ डाउट बचा रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, ये में लिखा है भाई, 6 वर्षों में मिलने वाला ब्याज 768 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करिए। सेम क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा तो एक टाइप में एक ही तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए यहाँ पर भी हमको निकालना धनराशि ही है, निकालना हमको धनराशि ही है। ब्याज का दर इस बार कितना दिया है, ब्याज का दर दिया है 8% वार्षिक, और कितने समय के लिए उधार दिया गया था, टाइम कितना है 6 वर्ष, और 6 वर्षों के बाद वो कह रहा है ब्याज मिला 768, ब्याज का वैल्यू हमको दिया है 768 रुपया। कह रहा है बताओ धनराशि क्या होगा, बताओ मूलधन क्या होगा। आइए देखते हैं, अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज है 768 रुपया, मेरे हिसाब से ब्याज कितना है, ब्याज का मतलब RT% यानी R गुणे T, 8 6 48, तो मेरे हिसाब से ब्याज कितना मिलना चाहिए 48%। क्वेश्चन में कितना ब्याज मिल रहा है 768 रुपया, यानी जो मेरा 48 है वो क्वेश्चन का 768 है। बस यहाँ से आप एक का मान निकाल लो। एक के लिए क्या करते हैं भैया, भाग करते हैं, 768 का आप 48 में भाग कर दो, बात समझ रहे हो। और यहाँ से काट दो इसको, 12 से काट दो, 12 चौक के 48, और ये भी काट दो, 12 से काटेंगे तो 12 छंग 72 और 4 हो जाएगा, 12 चौक के 48, और ये कटेगा कितनी बार में, 16 चौक के 64, तो 1% का मान कितना आ गया आपका 16। आपको निकालना क्या था, धनराशि, और कोई भी धनराशि अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 1 बराबर 16, तो 100 बराबर कितना 100 गुणे 16, यानी कि इस बार आपकी धनराशि कितनी हो गई 1600 रुपया, ये आपका आंसर होगा। तो वो आप देख रहे हैं कि दम नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, केवल आपको याद रखना है कि ब्याज का मतलब RT% है, तो बस RT का मतलब R गुणे T, 8 छंग 48, काम खत्म। 48 बराबर ब्याज दिया है, 1 का मान निकालिए, 100 का मान निकालिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये तो मुझे ठीक लग रहा है, बहुत सिंपल है, आप समझ भी रहे होंगे। अगर यही क्वेश्चन हमें बाई फॉर्मूला करना होता तब क्या होता, देखिए फॉर्मूला होता है I बराबर PRT/100। तो पहले आपको यहाँ पर मानना होता कि माना मूलधन बराबर X रुपए, ये आपको मानना होता। यहाँ पे पुट करने के लिए I आपको दिया है 768, I का मतलब ब्याज, P मूलधन X माना है, R दर 8 दिया है, T समय 6 दिया है, और बटे में 100। फिर यहाँ से भी अगर आप चाहते हैं तो जो कटता वो काटते हैं, 13 गुणा करते हैं, X का मान निकाल लेते हैं, आपका आता 1600 ही। अगर आप लोगों में से किसी की इच्छा हो तो वो यहाँ से भी करके चेक कर सकता है। ये टाइप 1 था। अब मैं आपको टाइप 2 बताऊंगा, जिसमें क्वेश्चन तो यही होगा लेकिन थोड़ा सा उसमें बदलाव होगा। उस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब टाइप 2 को देखते हैं हम। टाइप 2 की तरफ, टाइप 1 तो हो गया। अगर आप देखें, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, फिर बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है। क्वेश्चन ये है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिलने वाला मिश्रधन 1235 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। आप ध्यान दें, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको ये जो वैल्यू दे रहा था कि इतना रुपया मिलता है, वो ब्याज बोल रहा था कि मिलने वाला ब्याज इतना रुपया है। तो टाइप 1 में हमको ब्याज की वैल्यू देगा और पूछेगा धनराशि। टाइप 2 में हमको किसकी वैल्यू देगा, मिश्रधन की वैल्यू। बस यही एक अंतर है, टाइप 1 में ब्याज दे करके पूछता है और टाइप 2 में सिर्फ इतना परिवर्तन है कि ब्याज की जगह पर क्या दे देता है हमको, मिश्रधन यानी कि अमाउंट दे देता है। तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, दोनों का कंसेप्ट सेम ही है। आप देखें कैसे करना है। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है, समय जो है वो 3 वर्ष है। और अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है भाई, मिश्रधन 1235 रुपया है, यानी इस बार हमको आई का वैल्यू नहीं दिया है, इस बार हमको वैल्यू दिया है ए का, मिश्रधन का। तो अब हमको ए का वैल्यू लिखना पड़ेगा 1235। इस पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, मैं ऐसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि करके जरा बताओ कितना आंसर आएगा। तो चूंकि मैंने टाइप 1 में वैसे ही पढ़ाया होता है ब्याज वाला क्वेश्चन, जब मैं टाइप 2 पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्याज मान लेते हैं और फिर वही RT निकालते हैं 10 तरीके 30 और 30 बराबर इतना कर देते हैं, आंसर आ जाता है गलत। ऐसे नहीं करना है। करना ये है, बस सोचो
कितना दिया है भाई अमाउंट 1235। तो अब ये हमको क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि मिलने वाला मिश्र धन 1235। तो इसने कह दिया है कि ये 1235 रुपया ब्याज नहीं है बल्कि मिश्र धन है, यानी ए की वैल्यू है। और निकालना क्या है हमको, धनराशि यानी पी निकालना है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे कंपेयर करेंगे। एक बात आप समझें कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमको ब्याज दिया होता था, तो हम ये करते थे कि भाई क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज इतना रुपया है, तो हम क्या करते थे, अपने हिसाब से निकालते थे कि मेरा ब्याज कितना है। तो ब्याज कैसे निकालते थे, RT% से। तो हम ये कह रहे थे कि मेरा ब्याज इतना परसेंट है, क्वेश्चन का ब्याज इतना परसेंट है, तो इतना बराबर इतना, एक बराबर इतना, 100 बराबर इतना। लेकिन ध्यान ये भी आप दीजिए, तुलना हमेशा सही चीज़ों से करनी चाहिए। जब क्वेश्चन में ब्याज दे रहा था तो हम तुलना ब्याज से करते थे। यहाँ पर दिया है मिश्रधन, तो तुलना भी किससे करना पड़ेगा हमको, मिश्रधन से करना पड़ेगा, न कि ब्याज से करना पड़ेगा। तो अब हम बताइए, क्वेश्चन के हिसाब से तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट 1235 है। आइए देखते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया है कंसेप्ट कि मिश्रधन कैसे निकलता है, जब हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं। मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100%, वो तो फिक्स होता है। और यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, 30%। ब्याज का मतलब RT%, 10 तरीके 30%। तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा 30% और मूलधन होगा 100%। तो 100% मूलधन और 30% ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा अमाउंट हमारा, 130%। मुझे उम्मीद है कि ये 130 कैसे आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। करना ये है, गलती यही करते हैं लोग कि देता है मिश्रधन और तुलना कराते हैं ब्याज से। बहुत सारे बच्चे आप में से भी ऐसा सोच रहे होंगे कि वो सीधे इसको 30% बराबर इतना लिख देते हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि ये ब्याज नहीं है, ये है मिश्रधन। तो अगर ब्याज देगा तो तुलना ब्याज से कराएंगे, और अगर अमाउंट देगा तो तुलना अमाउंट यानी मिश्रधन से कराएंगे। तो यहाँ कितना है अमाउंट, 1235। और अमाउंट कैसे निकलता है, जब हम मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं। तो यहाँ ब्याज मिलेगा 30%, मूलधन होता है 100%। दोनों को जोड़िए, मेरा अमाउंट 130%, क्वेश्चन का अमाउंट 1235। यहाँ से निकालते हैं 1% की वैल्यू। इसके लिए आप जानते हैं भाग करना पड़ेगा, 1235 का आप 130 से भाग कर दीजिए। तो देखते हैं 13 से कटेगा तो काट देते हैं। ये तो कट जा रहा है 13 से 10 बार में। इसको भी चेक करते हैं कटता है कि नहीं। तो ये 13 9 आप करिए 117, और बचेगा 6 और 13 बचे 65, 95 बार में कट जाएगा 13 से। और अब 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये भी 5 से कट जाएगा, 19 बचे 95। यानी यहाँ से आपका 1% का वैल्यू मिल गया आपको। कितना मिल गया, ऊपर है 19 और बटे नीचे कितना है 2, 19/2। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो आप जानते हैं प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। ये बात सबको पता है। 1 की वैल्यू है 19/2 और हमको निकालना है 100 की वैल्यू। तो अगर 1 बराबर 19/2 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 19/2। तो 2 से 100 कटेगा कितनी बार में, 50 बार में, और 19 बचे 95, और ये 0 भी है। यानी कि अब हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन 950। यानी कि उधार के रूप में 950 रुपया दिया गया होगा, और जब उसने उस 950 रुपये में 10% के दर से 3 साल का ब्याज भी दे दिया होगा, तो कुल वापस कितना कराया होगा उसको, 1235 रुपये। तो अब देखिए आगे, प्रश्न का जो भाषा है वो बिल्कुल वही नहीं होगा जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। से पिछले वाले क्वेश्चन में भाषा कुछ और थी, इस वाले क्वेश्चन में अब मैं पढ़ूंगा, आप देखेंगे भाषा कुछ और है। मुद्दा ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं भी होती हैं। मैं तो कई साल से देख रहा हूँ, बच्चे ऐसा कंप्लेन करते हैं कि सर मैं एग्ज़ाम देने गया और मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, और जब मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बोलते हैं अरे सर यही था, ये तो मुझे आता था। मतलब कभी कभी आपका आता हुआ क्वेश्चन भी छूट जाता है, और उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं। आप क्वेश्चन को, अच्छा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, ये तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसका मतलब निकाल नहीं पाते कि दिया क्या है और पूछा क्या है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मुश्किल नहीं है, समझने की बात है। भाषा कुछ भी हो समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कर रहा है कि राम ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मुकेश को 7 वर्षों के लिए उधार दिया। तो एक बात क्लियर है कि राम ने उधार दिया है मुकेश को, यानी उधार देने वाला राम है और उधार लेने वाला मुकेश है।
इसमें कहीं ये नहीं बोला है कि कितना पैसा उधार दिया गया, यानी मूलधन की बात नहीं किया है, मूलधन हमको नहीं पता। ये पता है कि उधार दिया गया है किस दर से, 5% वार्षिक, यानी हमको ब्याज का दर लेकिन दे दिया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। इसके बाद कह रहा है कि कितने समय के लिए उधार दिया, 7 वर्षों के लिए, हमको टाइम भी दे दिया है, इस 7 वर्ष के लिए उधार दिया था। समय पूर्ण होने पर, यानी जब समय पूरा हो गया, उधार की अवधि खत्म हो गई, तो मुकेश ने राम को कुल 2700 रुपया वापस किया। यहीं पर आप दिमाग लगाइए, राम ने उधार दिया था, मुकेश ने उधार लिया था, और जब 7 साल पूरा हो गया तो मुकेश, चूंकि उसने उधार लिया था तो वो राम को पैसे वापस करेगा, और मुकेश ने राम को उधार दिया कितना, 2700 रुपया दिया। जब मुकेश राम को 2700 रुपया वापस कर रहा है तो ये 2700 सिर्फ लिया गया पैसा होगा, या इस 2700 रुपये में लिया गया पैसा भी शामिल होगा और ब्याज भी शामिल होगा? तो भाई साधारण सी बात है कि जब राम ने पैसा 5% वार्षिक दर पर उधार दिया था, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जब मुकेश राम को पैसे वापस करेगा तो जो उधार लिया था वो तो देगा ही देगा, उसके अलावा ब्याज भी दिया होगा। यानी इस 2700 रुपये में जितना पैसा उसने उधार लिया होगा वो भी शामिल होगा, और प्लस इस दर से इन 7 वर्षों में जितना ब्याज बना होगा वो ब्याज भी शामिल होगा। तो अब आप ही बताइए, इस पैसे में मूलधन भी शामिल है और उसका ब्याज भी शामिल है, यानी ये है क्या? तो भाई ये मिश्रधन है। सिंपल सी बात है, हम मूलधन और ब्याज सबको मिलाने के बाद जो पैसा देते हैं वही होता है मिश्रधन। तो इस 2700 में जो उधार लिया होगा वो भी शामिल होगा, कुछ जो भी हो 2000-2200 हमको नहीं पता, वो निकाला जाएगा, लेकिन इतना क्लियर है कि 2700 रुपये में जो उधार लिया होगा वो पैसा भी होगा और प्लस ब्याज भी शामिल होगा। तो ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया 2700 रुपये। अब हमसे क्या पूछ रहा है, राम द्वारा उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी बताइए राम ने कितना पैसा उधार दिया था, यानी हमको मूलधन निकालना। तो अब देखिए डेटा पूरा वही है, RTAP, केवल क्वेश्चन को बोलने का ढंग बदल गया है, इससे घबराना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब ये बताइए, हमको इस बार दिया है मिश्रधन, तो तुलना किससे करेंगे, ब्याज से करेंगे या अमाउंट से करेंगे? अमाउंट से करेंगे। अमाउंट होगा कितना, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिए। यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, 35%, RT% 5 से 35, ब्याज मिलेगा 35% और मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% मूलधन 35% ब्याज, दोनों को मिलाएंगे तो मेरे हिसाब से अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 135%। तो मेरे हिसाब से मिश्रधन है 135%, लेकिन क्वेश्चन में कितना है मिश्रधन 2700। तो यहाँ से आप निकालिए 1% का मान, 1 के लिए भाग करते हैं भाई, ये हो जाएगा 2700, इसका भाग करिए 135, तो 135 दूनी 270 और ये 0, यानी यहाँ से दोस्त 1% की मान आ गई 20। हमको निकालना है मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%। तो अगर 1 बराबर 20 तो 100 बराबर कितना 100 गुणे 20, यानी कितना हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा 2000। यानी यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई कि राम ने मुकेश को 2000 रुपया उधार दिया होगा। जब 7 वर्ष बीता होगा तो मुकेश ने इस 2000 में 700 रुपया अपना ब्याज भी मिला दिया होगा, और 2000 मूलधन यानी जो उधार लिया था वो, और 700 ब्याज, कुल मिलाकर के 2700 रुपये उसको वापस कर दिया। तो अब टाइप 1 टाइप 2 मैंने आपको बता दिया क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपने देख लिया, उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर। क्वेश्चन को देखते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 से टाइप 3 में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिलने वाला ब्याज तथा मूलधन का अंतर, यहाँ पर 4 वर्षों में मिलने वाले, अच्छा सही है, बस वाला की जगह वाले होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। हालांकि कोई गलती नहीं थी, वाला भी ठीक है, लेकिन वाले थोड़ा अच्छा साउंड करता है सुनने में। तो किसी धनराशि पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिलने वाले ब्याज, अब अच्छा लग रहा है सुनने में कि मिलने वाले ब्याज, मिलने वाले ब्याज तथा मूलधन का अंतर 1380 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, ब्याज का दर कितना दिया है 2% वार्षिक, ब्याज का दर दिया है हमको 2% वार्षिक, और साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, और हमको समय दे रखा है कितना भैया 4 वर्ष। 4 वर्षों में मिलने वाले ब्याज तथा मूलधन का अंतर 1380 रुपये। अब यहीं पर आप ध्यान दीजिए, इस बार ये 1380, क्या ये 1380 ब्याज है? नहीं, ये नहीं बोल रहा है कि ब्याज 1380 है,
ना तो ये मिश्रधन है। ये है क्या? तो ये ब्याज तथा मूलधन का अंतर है। अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पर तो क्या बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिलने वाले ब्याज तथा मूलधन का अंतर 1380 रुपये है। यानी जो ब्याज मिलेगा और जो मूलधन दिया होगा, जो उधार दिया होगा, तो जो पैसा उधार दिया होगा उस मूलधन का और जो ब्याज मिला होगा उसका जो अंतर है वो अंतर कितने रुपए का? 1380 रुपये का। कह रहा है धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए अब कितने आसानी से हम करेंगे। ये बताइए भैया, कोई भी मूलधन, चाहे जो भी मूलधन हो, कितना उधार दिया हमको नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मूलधन अपने आप में होता कितना है? 100% होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज का मतलब होता है RT%, तो 2 चौके 8%, ब्याज कितना मिलेगा? 8%। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ब्याज तथा मूलधन का अंतर 1380 है, यानी कि ब्याज और मूलधन का जो अंतर होगा वो 1380 होगा। आप बताइए, यहाँ पर मूलधन है 100%, ब्याज है 8%, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 92%। भाई 100 और 8 का अंतर कितना है? 92। तो हमारे हिसाब से ब्याज और मूलधन का अंतर है 92, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना बोल रहा है? 1380। अच्छा ये भी ध्यान देना, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि तुलना उसी चीज़ से करते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है। जब टाइप 1 में हमको ब्याज दिया था तो हमने तुलना ब्याज से किया। टाइप 2 में हमको अमाउंट दिया था मिश्रधन, तुलना हमने मिश्रधन से किया। टाइप 3 में क्या दिया है हमको? ब्याज और मूलधन का अंतर दिया है, तो हम तुलना भी किससे करेंगे? ब्याज और मूलधन के अंतर से करेंगे। मूलधन होता है 100%, ब्याज यहाँ से निकल जाएगा 8%, दोनों का अंतर कितना होगा? 92%। तुलना इससे कर दीजिए। तो मेरा अंतर है 92%, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना है? 1380। यानी जो मेरा 92 है वो क्वेश्चन का 1380 है। यहाँ से 1% का मान निकालिए, 1 के लिए भाग करना पड़ेगा, 1380 बटे 92 हो जाएगा। अब इसको काटना है, काटते हैं। अगर काटेंगे तो आप ये समझिए कि 2 बार भी नहीं कटेगा। ऐसा करिए, इसको काट दीजिए आप 4 दूनी 8, 4 से काटिए पहले। तो अब 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1, 4 त्रिक के 12, 23 बार में कट जाएगा। 4 दूनी 8, 1, 4 त्रिक के 12, इसको भी 4 से काट दीजिए। 4 त्रिक के 12 और 1 यहाँ बचेगा, 4 चौक के 16, 2, 4 पच्चे 20 हो जाएगा 345 बटे 23। और अब इसको 23 से काट देते हैं। 23 से एक बार में ये कट जाएगा पूरा 23, और बचेगा कितना आपका? 11। तो 23 बचे 115, यानी कि ये 15 बार में पूरा कट जाएगा। यहाँ से आपके 1% का मान आ गया 15। अब हमसे पूछ रहा है क्या है? धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि यानी कि P पूछ रहा है हमसे। तो कोई भी P अपने आप में कितना होता है? 100%। 1 बराबर 15, तो 100 बराबर कितना? 100 गुणे 15। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी धनराशि पूछेगा आप 100% का मान निकालेंगे। तो 100 गुणे 15 कितना हो जाएगा? 1500। यानी कि धनराशि जो होगी, जो राशि उधार दी गई होगी, वो 1500 रुपये हो। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट रखेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो पर कंसंट्रेट रहेंगे तो। और ये सारे प्रश्न मैं आपको बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि ये प्रश्न बहुत हल्का है। ये प्रश्न करने के लिए अच्छे लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आता भी है। और लगभग आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके हर परीक्षा में पूछा गया है। अच्छा मैं आपको बताऊँ ये इतना अच्छा क्यों है, जरा इस पर भी आप ध्यान दें। अगर इसको हम लोग फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, अगर यहाँ हम लोग I बराबर PRT/100 करते हैं, तब कितनी समस्या होती जरा आप देखिए। I कितना है हमको पता ही नहीं है, I को हमें I ही रखना पड़ता। P भी हमको नहीं दिया है, P को P रखना पड़ता। R का मान हमको कितना दिया है? 2। T का मान कितना दिया है? 4/100। यहाँ से 13 गुणा करते हैं तो 100I बराबर 8P मिलता। ये हमको मिलता है एक समीकरण। और यहाँ पर हमसे कह रहा है कि ब्याज और मूलधन का अंतर 1380 है, तो मूलधन और ब्याज का अंतर कितना है? 1380। ये बनता हमारा दूसरा समीकरण। अब हमको इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ता है। हल कैसे करते हैं? यहाँ से हम या तो I को P के फॉर्म में निकाल के यहाँ पुट करते हैं, तब आंसर मिलता, या यहाँ से हम P या I का कोई एक फॉर्म चेंज करके यहाँ रखते तो आंसर मिलता। अब देखिए कितना टेक्निकल काम ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंतर बराबर तुलना करके एक बार में आंसर निकाल देना है। आप ये करेंगे तो कम से कम 8 लाइन 9 लाइन जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, वो आपका काम हो सकता है 2 से 3 लाइन में। दूसरी बात, एग्जाम में ऐसे करेंगे तो टाइम जाएगा 5 मिनट,
ऐसे करेंगे टाइम जाएगा मुश्किल से 25-30 सेकेंड, अगर गुणा भाग थोड़ा सा कठिन हुआ तो बहुत जाएगा, तो 1 मिनट आप मान के चलिए मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। चलिए अब टाइप 3 का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, केवल भाषा बदली है, कोई घबराने की बात नहीं है, कंसेप्ट को समझेंगे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, सुरेश ने महेश को कुछ धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए उधार दिया। जो पैसा उधार दिया उसके लिए ब्याज का दर कितना था? 4% वार्षिक। और कितने समय के लिए उधार दिया? 2.5 वर्षों के लिए, है ना, 2.5 वर्ष के लिए उधार दिया। अब देखिए कहां से बात को पकड़ना है, जहां लोग गलती करते हैं। यदि महेश द्वारा दिया गया ब्याज मूलधन से 180 रुपए कम था, इस लाइन का मतलब क्या है? महेश द्वारा दिया गया ब्याज मूलधन से 180 रुपए कम था, इस लाइन का मतलब यह है कि जो भी राशि सुरेश ने महेश को उधार दिया होगा, उस राशि का जो उसको ब्याज मिलेगा उससे अंतर कितने का आएगा? 180 रुपए। जैसे अब वो, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए उधार दिया था 50 रुपया और ब्याज में उसको मिला 10 रुपया, तो आप बताइए महेश द्वारा दिए गए ब्याज का मूलधन से अंतर कितना है? 40 रुपए का। सेम यही बात यहां पर बोल रहा है कि महेश द्वारा दिया गया ब्याज मूलधन से 180 रुपया कम था। देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस डेटा पर बोलता तो ये बोलता कि महेश द्वारा दिया गया ब्याज मूलधन से 40 रुपया कम था। मूलधन है 50, उधार ब्याज दिया है 10, तो कितना कम दिया? 40 रुपया। और ये 40 है क्या? दोनों का अंतर है, यानी जितना रुपया कम दिया वो मूलधन और ब्याज का अंतर है। तो चलिए यहाँ पता निकालते हैं कि ब्याज कितना आएगा। ब्याज का मतलब क्या होता है? RT%। दोनों का गुणा कर दीजिए, R का मतलब 4, T का मतलब 2.5, RT%। ये हो गया आपका 4 गुणे 2 दूनी 4 1 5 बटे में 2%, 2 से 4 कटेगा 2 बार में और 2 बचे 10%, यानी यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 10%। और कोई भी धनराशि अपने आप में होती कितनी है? 100%। यानी अगर 100 रुपया उधार दिया तो ब्याज कितना वापस करेगा? वो 10 रुपया। अब आप ही बताइए कि जो दिया गया ब्याज है वो मूलधन से कितना रुपया कम है? 90 रुपया कम है। उधार दिया है 100%, ब्याज मिला है 10%, यानी मिलने वाला ब्याज मूलधन से 90% कम है। 10 रुपया 100 रुपये से 90 रुपया कम है, तो यहाँ पे 90% कम मिला है, लेकिन क्वेश्चन का जो ब्याज है मूलधन से कितना कम है? 180 रुपया कम है। यानी कि 90% बराबर 180। यहाँ से आप निकालिए 1% का मान, 1 के लिए आप भाग करेंगे 180 बटे 90, और ये कितना आ जाएगा आपका? 20। और कह रहा है कि मूलधन क्या होगा? तो मूलधन कितना होता है? 100%। अगर 1 बराबर 20 तो 100 बराबर 100 गुणे 20, यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुछ अमाउंट का कंसेप्ट जाना, उसके बाद टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का 2 क्वेश्चन भी पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, तो ये पार्ट 2 था। अभी आपको पार्ट 3 मिलेगा, पार्ट 4 मिलेगा। बहुत सारे टाइप ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं, लेकिन क्रम में आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे साथ बनाए रहिए। और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत मैं अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप साथ में बने रहेंगे तो जितने भी तरह के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, मैं आपको सारे तरह के प्रश्न सॉल्व करवा दूंगा। अभी ये पार्ट 2 मान के चलिए कि आज इतना ही ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे मैथ के SI के पार्ट 3 के साथ। इसके अलावा बहुत जल्दी ही विवेक सर भी अपने डाइस पार्ट 3 के साथ मिलने वाले हैं। तबरेज सर और संतोष सर से भी बातचीत हो गई है, बहुत जल्दी वो भी आकर के वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा दीक्षा मैडम से भी बात हुई है इंग्लिश के लिए। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर SSC CHSL का एग्जाम होने वाला है, CGL का जो है मेंस का एग्जाम भी होने वाला है, तो इंग्लिश की वीडियो दीजिए। मैडम भी तैयार हैं, बहुत जल्दी वो भी आएंगी अपने पार्ट के साथ। अगले बार हम लोग मिलेंगे तो मैं अपने पार्ट को भी आगे बढ़ाऊँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों तक इन सब चीज़ों को पहुँचाइए, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि हाँ आपके फ़ायदे के लिए कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों की मेहनत जाया न जाए, थोड़ा सा आप भी सहयोग कर देंगे तो हमारा भी मनोबल उसमें बढ़ेगा। जितना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आप हो सके अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसके बाद जब अगले बार मुलाकात होगी तो आगे हम लोग टाइप 4 और उसके आगे की चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे। तब तक आप लोग आराम से रहिए, मन लगा के पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।